फिजियोथेरेपी की हम आज बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की और हेल्थ एंड फिटनेस की। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा रायकवार। अभी ये है कि हमको पैसा बनाना है, हमको जॉब करनी है, हमको अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, बट इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हम अपनी हेल्थ जो प्रायोरिटी होना चाहिए बेसिकली उसको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं फिजियोथेरेपी और हेल्थ के माध्यम से उन लोगों की हेल्प करूं जिनको इसकी ज़रूरत है। क्या रिक्वायरमेंट होता है किसी भी एक व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? आपको 1 दिन टफ लगेगा, 2 दिन टफ लगेगा, 3 दिन टफ लगेगा, लेकिन जब आप 1 वीक तक कंटिन्यू चले जाएंगे वो आपको आदत में आ जाएगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मतलब फिजिकल फिटनेस तो बढ़ती ही है, बिल्कुल बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है। और कुछ ना मिले तो जूते पहनो और निकल पड़ो भागने के लिए, पड़ो भागने के लिए। मैराथन्स हो रहे हैं, कितने मैराथन्स हो रहे हैं आजकल। क्यों? वो क्या प्रमोट कर रहे हैं? एट द एंड वो हेल्थ ही प्रमोट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अनप्लग्ड विद प्रशांत। कई बार कॉर्पोरेट ज़िंदगी में भागते दौड़ते हमारे दिमाग से ये बात निकल जाती है कि हमारे शरीर को भी ज़रूरत है आराम की, उसको ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, और उसको ज़रूरत है उन एक्सपर्ट्स की शायद जो कि हमें चलता फिरता रखते हैं। बेसिकली फिजियोथेरेपी की हम आज बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की और हेल्थ एंड फिटनेस की। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा रायकवार, जो 7 सालों से कई सारे पेशेंट्स को, कई सारे ऐसे लोगों को जिन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, उनको फिजियोथेरेपी से, न्यूट्रिशन के माध्यम से और हेल्थ एंड फिटनेस लाइफस्टाइल के की जानकारी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पूजा जो है एक फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हैं, डॉक्टर पूजा रायकवार। एक फुल टाइम प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ ये वुमेन जो फ्रेटर्निटी है, जो महिलाएं हैं, उनको भी गाइड करती हैं कि उनको अपने जीवन को सही सुचारू रूप से चलाते रखने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको अपनी एक्सरसाइजेस, अपने फिटनेस स्केड्यूल्स और उनको न्यूट्रिशन की जानकारी वो देती हैं। तो डॉक्टर पूजा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अनप्लग्ड विद प्रशांत। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने ये फिजियोथेरेपी, मतलब ये फिटनेस एंड लाइफस्टाइल वाला करियर क्यों चूज़ किया? फर्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑसम इंट्रोडक्शन प्रशांत सर। फिजियोथेरेपी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं चाहती थी कि स्पेशली जो फीमेल्स हैं और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हेल्थ को मतलब एकदम लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। सबको अभी ये है कि हमको पैसा बनाना है, हमको जॉब करनी है, हमको अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, बट इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हम अपनी हेल्थ जो प्रायोरिटी होना चाहिए बेसिकली उसको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं फिजियोथेरेपी और हेल्थ के माध्यम से उन लोगों की हेल्प करूं जिनको इसकी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर किसी को इसकी ज़रूरत है। एग्जैक्टली। शायद ये बात उनको नहीं पता है। उनको नहीं पता है, राइट। और जब उनको पता चलता है तो ये शायद काफ़ी लेट हो जाते हैं, देर हो चुकी होती है। Exactly. बिल्कुल। तो पूजा, नाउ आप देखते हो कि कई सारे लोग हैं जो लेट्स से 9 to 5 जॉब वाले, जो कॉर्पोरेट सेगमेंट के लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके पास समय की एक्चुअल कमी है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि देखिए, हर जनरली हम ये बात सुनते हैं कि नहीं, ये तो बहाना है, बट मैं खुद भी कॉर्पोरेट से आता हूँ। 20 साल काम करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं अगर कहीं पे कुछ टाइम निकालने जाता हूँ तो कोई टाइम हाथ से फिसल जाता है ना। मैं किसी से मिलता हूँ, कोई बोलता है कि आपके लिए स्लीप इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं स्लीप पे ध्यान देता हूँ तो मेरे ख्याल से वो 1-2 घंटा जो मेरे हाथ में था कुछ करने के लिए, वो निकल जाता है। मैं उधर जाता हूँ तो स्लीप हाथ से छूट जाती है। फिर मेरा फ़ोन मुझे बताता है कि आपकी जो स्लीप है वो इस हफ्ते बहुत ही ख़राब रही है। फिर मैं वापस उस पर। सो ये जो प्रॉब्लम मेरे साथ है, आई थिंक ये ऑलमोस्ट हर उस व्यक्ति के साथ है। इनफैक्ट हर व्यक्ति के साथ है। शायद आपके साथ भी हो, क्योंकि आप भी एक फुल टाइम जॉब में हैं, आप अपना भी काम कर रहे हैं, उसके बाद आप सपोर्ट भी करते हैं बाकी लोगों को उनकी हेल्थ एंड फिटनेस में। वहाँ कहीं ना कहीं हमारी खुद की हेल्थ एंड फिटनेस पीछे छूट जाती है। तो उनके लिए एक आसान तरीका
एक क्विक फिक्स कि यार आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो आप इतना तो आप कर ही लो। सो कितना समय, क्या 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे का फुल जिमिंग ही ज़रूरी है? क्या रिक्वायरमेंट होता है किसी भी एक व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? मतलब एक मोटा मोटा क्वेश्चन है, बट ये एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको सुबह उठ के सीधे नौकरी पे भागना है या कॉलेज जाना है, इस तरीके से। डिसिप्लिन सबसे मेन चीज़ है, डिसिप्लिन। क्योंकि अगर डिसिप्लिन आ जाएगा तो मतलब आपको पता होगा शायद कि इंडिया अभी फिटनेस में 115वें नंबर पे आती है इन वर्ल्ड। नॉट इवन टॉप 10 कि कहीं टॉप 10 में 10 नंबर पे आ जाती। 115वें नंबर पे, 115वें नंबर पे जो लास्ट हमारा एनालिसिस हुआ है इस चीज़ के लिए, तो हम 115वें नंबर पे हैं। और इतने सारे जो एक्सक्यूजेस अभी आपने गिनाए, मे बी ये सारे ही यही सारे रीजंस है कि हम अभी 115वें नंबर पर हैं फिटनेस इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि 9 to 5 जॉब है, ठीक है, उसके साथ में 9 to 5 में वो 9 to 5 जॉब सिर्फ 9 to 5 में ख़त्म नहीं हो जाती। आफ्टर 5 भी हमको स्ट्रेस है कि अब मुझे कल ये रिप्रेजेंटेशन देनी है, इससे बात करनी है, उससे मीटिंग्स हैं, तो हमारे दिमाग में चल ही रहा है, मेंटली हम प्रेशर झेल रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रेशर लेने से अगर चीज़ें हो रही होती तो फिर क्या बात थी। तो हमको आपने 9 to 5 आपका जॉब ख़त्म किया, उसके बाद में हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कहाँ कितने देर बैठ रहे हैं और किन के साथ बैठ रहे हैं, तो हम अगर हर चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो आप आपके फ़िटनेस के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्सक्यूज़ ही है कि 9 to 5 जॉब में हमारे पास टाइम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर हमें पर्सनली टाइम निकालना होता है। तो पर्सनल टाइम क्या होता है? आप अपने आप को फिट कर रहे हैं, ये भी तो पर्सनली काम है ना आपका। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आप अपने आप को फिट रख रहे हैं। हम वीकेंड्स पे पार्टी के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो आप आपके लिए सिर्फ 1 घंटे ही तो निकालना है। 45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट कि आप अगर रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं और हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, मतलब आपने दिन को शेड्यूल कर लिया, अगर आपने प्लान आउट करना पड़ेगा। हाँ, कि आप अगर सुबह 7 बजे भी उठ रहे हैं, मत उठिए आप 4 बजे, मत उठिए आप 3 बजे रात से। जो लोग एथलीट्स हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग है, बट हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए जो 9 to 5 जॉब में है। वो लेट नाइट सो रहे हैं तो वो नहीं उठ सकते 4 बजे 5 बजे, क्योंकि हमारा स्लीप साइकिल भी कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 7 बजे उठ रहे हैं तो हम 7 बजे उठ के सबसे पहले क्या कर रहे हैं, है ना। तो लोगों को यही नहीं पता है कि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो चाय पी रहे हैं, हमको वो क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, हम अपना डे स्टार्ट कैसे ब्रेकफास्ट से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपको फिट रखने में। सो ये थोड़ा ये एक मिक्स है न्यूट्रिशन का, डिसिप्लिन का, बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा इस बात को ठान लेने का कि हाँ भाई मैं ये करूँगा। मुझे अपने लिए 45 मिनट्स निकालने हैं। मैं अपने किसी भी नियर बाय जिम में चला जाऊँ, अपने लिए टाइम निकालूँ और मैं वर्कआउट करूँ, है ना। अब वो वर्कआउट ट्रेनिंग कुछ भी हो सकती है। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप बैडमिंटन खेलिए, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए। आपको वर्कआउट वेट ट्रेनिंग पसंद है, आप वेट ट्रेनिंग करिए, है ना। अभी हम जिस सेंचुरी में है, यहाँ पे जिम कोई बहुत ऐसा चीज़ नहीं हो गई है कि यार बहुत दूर जाना पड़ेगा। आपको हर जगह छोटा हो बड़ा हो अच्छा हो जिम अवेलेबल है। तो लेकिन आपको स्टेप लेना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और चलना पड़ेगा उसके लिए। आपको आपके बेड से उठना पड़ेगा। आपको 1 दिन टफ लगेगा, 2 दिन टफ लगेगा, 3 दिन टफ लगेगा, लेकिन जब आप 1 वीक तक कंटिन्यू चले जाएंगे वो आपको आदत में आ जाएगा और फिर आपको उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो एक गिल्ट आ जाता है कि यार आज नहीं गए जिम तो यार अब मैं ये कैसे खाऊं, है ना। तो हर इंसान की प्रायोरिटी ये नहीं है कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है या मेरे को बॉडी शो करना है। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यार मैं कहीं जाऊँ मॉल में, मैंने वो शर्ट देखा था लेकिन यार वो मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए ना। हम अपने आप को मिरर में देखें तो हमको ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो अपन ट्राई करेंगे और हम उसमें अच्छे दिखेंगे। तो ये नहीं हो कि हम अपने साइज के हिसाब से कपड़े चूज करें। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मतलब फिजिकल फिटनेस तो बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है। आपका जो वर्क है वो भी इससे काफ़ी सही होता है। एग्जैक्टली, हम लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। ये ऐसे सर्वेज हुए हैं कि अगर कोई फिट व्यक्ति
और कोई प्रेजेंटेशंस दे रहा है तो जी। उसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी बिकॉज मैं उसका सुनना पसंद करूंगी अगर कोई फिट इंसान मेरे सामने बात कर रहा बिल्कुल है बिल्कुल और अगर वो कुछ बोल रहा है तो मुझे लगेगा कि मैं उसकी बातों को अगर फॉलो करूंगी तो मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ क्योंकि अपनी आपको लाइफ पता में। चल रहा है कि वो डिसिप्लिन हाँ, वो डिसिप्लिन है और बिल्कुल। उसने खुद को वैसा अपना इमेज बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, आप कॉर्पोरेट में हैं, आप जॉब करते हैं, और मुझे लगता है इसका एज से कोई स्पेसिफिक सरोकार नहीं है, आप किसी भी एज के हों, ऑब्वियसली आप 17-18 साल तक के लड़के हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी फिटनेस रिजीम में होंगे या मे बी स्पोर्ट्स खेलते होंगे, बट अगर आप 25 से ऊपर के हैं और कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हैं, यू नो, स्ट्रेस वाले चीज़ों में हैं, बीट आपकी हायर स्टडीज़ या आपके जॉब या आपका बिजनेस, तो फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि डॉक्टर पूजा ने बोला कि आपको डिसिप्लिन को पकड़ के रखना होगा। तो ये बात मुझे लेके आती है डिसिप्लिन पे। देखिए, ये सबको मालूम है कि सही क्या है और गलत क्या है, बिल्कुल ये सबको मालूम है। मतलब एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसको भी पता है कि ये छूने से मुझे प्रॉब्लम होगी, ये नहीं होगी, ठीक है, सही और गलत पता है। फिर भी लोग गलत की तरफ जाते हैं। मतलब मेरे सामने अगर ग्रीन टी रखी है और एक मे बी लेट से कोक या ऐसे कोई कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, तो हाथ कोक की तरफ जाएगा, हाँ। ग्रीन टी की तरफ नहीं जाएगा। वेयरएज हर किसी को मालूम है कि ग्रीन टी इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब आपके साथ, आई एम नॉट श्योर कि आपके साथ होता होगा, आप तो इसी में ही हो, यू नो एवरीथिंग, बट दिस हैपन्स। तो इन चीज़ों को डिसिप्लिन लाने के लिए क्या करना है? देखिए, मैं आपसे फिर से वही कहूँगी प्रशांत सर कि स्टार्ट तो करना पड़ेगा आपको। हम उसको प्रेशराइज होके ना करें, हम उसको अपने हैबिट बना के करें, है ना। अगर आपको, जैसे आपको पसंद है कि मुझे यार वीकेंड्स पे मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आप उठोगे, अपना नींद कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। मैं मॉर्निंग, नहीं तो मैं सोचूंगा अरे यार मैं पूरा वीक काम कर रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ क्रिकेट खेलने, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए कि यार क्रिकेट से मिल क्या रहा है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है ना। और उस मज़ा आने के लिए आपने कभी तो स्टार्ट किया होगा वो क्रिकेट खेलना, है ना। आपने जब बैट पकड़ा था, आपको नहीं पता था ना कि बैटिंग कैसे करना है, बॉलिंग आ रही है तो मुझे उसको कैसे लेना है। तो ये चीज़ों के आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। और वो स्टार्ट करने के लिए अगर आप नॉलेजेबल हैं, और हर कोई है, जैसे हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे थे, तो अगर आप किसी फॉर्म के लिए काम कर रहे हो तो आप नॉलेजेबल हो, तो आपको पता है कि मेरी हेल्थ के लिए ये चीज़ ख़राब है। मैं अगर चाय पी रहा हूँ दिन में 4 बार 6 बार, क्यों? क्योंकि मेरे पास वर्क प्रेशर है। अरे ये गलत चीज़ है। आप वर्क प्रेशर में कुछ दूसरी चीज़ भी उसके लिए ले सकते हो। आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, आप ग्रीन टी ले सकते हो, और अब तो मार्केट में ग्रीन टी भी इतने फ्लेवर में अवेलेबल है कि आपको उसमें भी बोरिंग नहीं होना है। बस एक बार स्टार्ट करने की देर है। आप एक बार स्टार्ट करो और थोड़ा दिन उसके साथ रुको। खुद उसके ऊपर इतने सारे प्रैक्टिकल्स खुद करने लगते हैं जब आपको मज़ा आने लगता है। आप खुद, फिर अभी तो हम इंस्टाग्राम की लाइफ में है, मतलब इंस्टाग्राम आप हर इंसान के फ़ोन में आपको मिलेगा। आप अगर वहाँ पे जाके एक बार जो रील देखना चालू करोगे, आपको वो दिखने लगती है। आप एक बार टाइप तो करो हेल्दी डाइट या हेल्दी लाइफस्टाइल, उससे रिलेटेड रील्स आएंगी। आजकल तो रेसिपी इतनी इजीली अवेलेबल है, लेकिन लोग फॉलो ही नहीं करना चाहते। लोग उसको स्क्रॉल आउट कर देते हैं, इजी लाइफ के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर ज़्यादा पेन हो गया, जोमेटो, मतलब मुझे नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे ऐप डिलीवरीज का, बट आप एक अंडा उबाल सकते हो घर में। हाँ, लेकिन नहीं, हम ऑर्डर कर लेंगे, पड़े हुए हैं बेड पे, वो आएगा, हम लेके खा के और वहीं छोड़ के सो जाएंगे। तो फिर कैसे आप फिट होंगे? ट्रू। तो थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा, बिल्कुल। और मुझे लगता है इसको आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो वो लेटर ऑन हैबिट में बन जाएगी। इंडिया में एक तो मिथ इतने हैं कि छोटे बच्चे को वर्कआउट नहीं कराना है, छोटे बच्चों को हमको ट्रेनिंग नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट रुक जाएगी। भाई कहाँ लिखा है ये? हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि वर्कआउट करने से बच्चों की हाइट रुक रही है। आप अब्रॉड में देखिए, छोटे बच्चे 6 साल 5 साल के वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे की हाइट रुक जाएगी। हाँ, और बहुत अच्छा जीन्स है वहाँ का। तो लेकिन तो क्या बच्चों की हाइट रुक जाती है? मतलब ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये सब मिथ है। मैं आपको वही बोल रही हूँ ना कि इंडिया में मिथ को इतना सुपीरियर रखते हैं कि नहीं, बस अब
हाइट रुक हाँ। जाएगी तो मतलब हाइट कब तक रुक जाएगी? बच्चा 18 साल 19 साल 20 साल का हो गया, जब तक तो उसकी आदत में ही नहीं है आप फिटनेस। आप बच्चे को स्टार्टिंग से सिखा रहे हो अगर कि बेटा सुबह जल्दी उठना है, अपने को अच्छी चीज़ें खाना है। बच्चे ने बोला केक खाना है, केक दे दिया, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खिला दिया। बच्चा ओबीज होता जा रहा है, नहीं बच्चा बहुत चबी है, बच्चा क्यूट है, जब आपने उसको ये बोल के पैम्पर कर दिया और आगे चल कर वो उसकी आदत हो गई, उसकी गलती नहीं है, उसको शुरू से गाइडेंस ही नहीं मिली प्रॉपर। अब आगे चल के जब वो जॉब प्रोफाइल में जाता है, जब वो स्टूडेंट उसमें आता है, जब वो कॉलेज में जाता है और इन चीज़ों के कारण वो काफ़ी चीज़ें फेस करता है और उस टाइम पे स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर इंसान इस बैटल से फाइट नहीं कर पाता, है ना। क्योंकि बहुत जगह हमको ये देखने को मिलता है कि लोगों को ओबीज है इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग से आपने नहीं करी, बट आप हो सकता है कि आपके टाइम में मेरे पेरेंट्स के टाइम में इतने जिम्स का वो नहीं था, लेकिन अब तो हाँ इतने हेल्थ क्लब्स नहीं हुआ करते थे। अब तो हर अच्छे मल्टीज में, हर एक अच्छी सोसाइटी में आपको जिम्स मिल जाएंगे, हेल्थ क्लब्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स क्लब मिल जाएंगे। आप बच्चों को डालिए तो फिटनेस की तरफ, और कुछ ना मिले तो जूते पहनो और निकल पड़ो भागने के लिए, पड़ो भागने के लिए। मैराथन्स हो रहे हैं, कितने मैराथन्स हो रहे हैं आजकल। क्यों? वो क्या प्रमोट कर रहे हैं? किसी भी तरीके से आपको आपके बिस्तर से बाहर लेकर आना है और रन कराना है। उनसे उनका ठीक है जो भी फायदा हो रहा हो, वो लोग चैरिटी के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं हिडन बेनिफिट आपको ही है। अच्छा, जिम जब आप बात करते हैं जिम जाने की, तो जिम को लेकर के एक और मिथ है कि आप प्रोटीन, आपको डब्बा वो दे देंगे, फिर आप वो प्रोटीन खाएंगे, फिर आपकी किडनीज खराब हो जाएंगी या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा और आप जो है वो मतलब खराब हो जाएंगे। ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है कि प्रोटीन, बहुत बड़ा मिथ है ये। प्रोटीन से कभी भी कोई डैमेजेस नहीं होते हैं। अगर आप सही प्रोटीन ले रहे हैं, आप अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं, तो इससे कभी कोई डैमेजेस नहीं होते। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी में मसल रिकवरी के लिए बेसिक जो नीड है वो प्रोटीन ही कंप्लीट करता है। अगर आपने वर्कआउट कर लिया 1 घंटे 2 घंटे, आपका मसल ब्रेकडाउन हुआ, अब उस मसल ब्रेकडाउन की रिकवरी के लिए आपको प्रोटीन ही ऐसा सोर्स है बॉडी में जो हेल्प करेगा, और वो आपको लेना ही पड़ेगा बाहर से, है ना। तो अगर आप बाहर से लोगे नहीं तो आपने जो 1 घंटे 2 घंटे वर्कआउट किया, उस वर्कआउट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मसल रिकवर नहीं कर पा रहा है। अगर मसल रिकवर नहीं कर पाएगा तो आप सारा दिन लेज़ी फील करोगे, थका हुआ फील करोगे, क्योंकि मसल रिकवरी हुई नहीं है ना प्रॉपर। और उसके लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो फिर भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, बट लोग अगर वीगन हैं, लोग अगर वेजिटेरियंस हैं, तो उनके लिए नेचुरल सोर्स में बहुत कम चीज़ें होती हैं ऐसी जिससे वो प्रॉपर प्रोटीन का जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी को मसल रिकवरी के लिए वो फुलफ़िल हो पाए। और अगर हो भी सकता है तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो फूड लेना पड़ेगा, तो आप इतना खा नहीं सकते, तो आपको कहीं ना कहीं जाके प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस प्रोटीन को अगर ले रहे हो तो उस लेवल का वर्कआउट भी आप कर रहे हो। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अननेसेसरी से प्रोटीन ले रहे हो, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है बॉडी में। तो ये सब चीज़ें बैलेंस होती हैं बॉडी में, और उस बैलेंस को बनाने के लिए हमें नॉलेज लेना पड़ेगा। तो जिम जाने का पर्पस क्या सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, मतलब कि एकदम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने % लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, है ना। जिम जाके भी लोग मेंबरशिप लेते हैं, तो पूरे जिम में सिर्फ 20% लोग हैं जो बहुत सिंसियरिटी से वर्कआउट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि यार मेरा पूरा दिन बिजी रहता है, तो मैं 1 घंटा आऊँ, मैं लोगों से मिलूँ, बातें करूँ। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की वाइब्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इनफैक्ट मैं इस बात पे आ रहा था कि थोड़ा सा एक मेंटल फटीग भी कम होता है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा फील होता है, हाँ, पॉजिटिविटी आती है। हम बहुत डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। फर्स्ट थिंग जब हम जिम जा रहे होते हैं, तो जब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे घर में पूरा सेटअप है, हमारे पास ट्रेडमिल है, हमारे पास डंबल्स हैं, हमारे पास ये है वो है, मगर हम वर्कआउट नहीं कर पाते। क्यों? जस्ट बिकॉज एब्सेंस ऑफ दी वाइब्स। अगर आप वो वाइब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हो जहाँ पे लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते, है ना। मेरे पास कोई भी बहुत अच्छा ब्रांड का सेटअप लगाओ मेरे घर में, लेकिन मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊँगी जब तक मेरे को एक पुश ना मिले।
है ना। हम जिम जाते हैं तो हमारे सामने बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं हमें, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि यार नहीं, आप जिम जाएंगे तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 9 to 5 जॉब अपना मैनेज करके आ रहे हैं, है ना। बहुत से आप तो MNCs हैं और IT के जो वर्कर्स हैं वो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, अपना स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब करके अपने लाइफ को लेके आगे जा रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस आते हैं कि अरे मेरी नाइट शिफ्ट होती है, फिर मैं सुबह 5 बजे फ्री होता हूँ, फिर मैं सोता हूँ तो मैं 2 बजे उठता हूँ, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। तो लोग लॉग आउट करते हैं 5 बजे 6 बजे जिम में आ जाते हैं, ऐसे लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो उनको देख के हमको भी लगेगा ना कि यार नहीं नहीं, जब ये कर सकता है, ये कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। हाँ एग्जैक्टली। और अगर आपने 1 दिन 2 दिन ट्राई कर लिया, ट्रस्ट में आप कर लोगे। मैं एक दिन एक जिम में मैंने एक ऐसी थे ऑलमोस्ट 50-55 इयर्स के वो रहे होंगे सज्जन, और मैंने उनसे पूछा कि ना आप क्यों आते हो जिम, तो बोलते हैं यार जिम आने से ना, जिम इज अ कम्युनिटी ऑफ डिसिप्लिन्ड पीपल। एग्जैक्टली। मतलब एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी में हर कोई डिसिप्लिन्ड है, और आप जो है जैसे हम बोलते हैं संगति का असर। हाँ। तो एंड ये एक बहुत फेमस कोट है कि आप उन 5 लोगों जैसे हो जाते हो जिनके साथ आप रहते हो। हाँ राइट। ट्रू। तो टेक्निकली आई बिलीव कि अगर आप जिम जा रहे हो तो एक्सरसाइज मे बी सेकेंडरी, बट आपका एक मेंटल सेट वैसा हो जाता है कि यार सब डिसिप्लिन है, मुझे भी डिसिप्लिन होना चाहिए, बिल्कुल। बस मैं कहीं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। सो ये आपने बहुत सही बात बोली कि बच्चों को भी स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, मोबाइल से मुझे एक सो मोबाइल ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ नेक्स्ट फेज ऑफ दिस पॉडकास्ट। बहुत सारे लोग, मतलब ये अभी कुछ ऐसे सर्वेज हो रहे हैं जहाँ पे ये जो नेक का पेन होता है, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल पेन, है ना, हाँ, बिकॉज ऑफ वो बार बार नीचे कंटिन्यू। एक तो बार-बार देखिए जॉब प्रोफाइल भी अगर कॉर्पोरेट की हम बात कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू लैपटॉप पे ही काम करना है, मीटिंग्स हो रहे हैं, आपको लैपटॉप पे अटेंड करना है, आपको मोबाइल्स फ़ोन अगर आ रहे हैं, अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, घर में फ़ोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, या मैसेज कर रहे हो, या चैट कर रहे हो, है ना। आपका जो पोस्चर है वो आप बिगाड़ चुके हो। तो अगर आपका पोस्चर बिगड़ गया है तो सर्वाइकल होना ही है, और वो किसी भी एज में हो सकता है। तो अब नाउ सिंस यूर फिजियोथेरेपिस्ट, तो आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं कि जो इसको हम एक टर्म दे देते हैं कि मोबाइल नेक पेन, ड्यू टू मोबाइल यू हैव योर नेक पेन, सर्वाइकल, क्या तरीके हैं? क्योंकि देखिए, लेट अस बी रियलिस्टिक हियर कि मोबाइल देखना तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप मोबाइल देखो, हाँ, बट देखो तो सही पोस्चर में देखो। पोस्चर में देखो, तो वो पोस्चर क्या होना चाहिए? और इसके साथ में क्या कुछ ऐसे एंटी सर्वाइकल एक्सरसाइजेस हैं जो कोई चलते फिरते बैठे या बिना जाए भी कर सकता है? देखिए, जब आप कंटिन्यू, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कंटिन्यू ऐसे बात कर, फ़ोन चला रहे हैं तो एक पॉइंट पे आपको स्ट्रेस आ ही जाता है। अब थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच आउट करेंगे ही करेंगे, है ना, आपको अच्छा फील होगा उस समय पे। तो ये जब हम जब करेंगे जब हमको स्ट्रेस आ जाएगा, है ना। अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू करते रहें, थोड़ी देर आप उठ जाएं अपनी जगह से, आप कंटिन्यू लेटे ही नहीं रहें, पिलो पे लेटे हैं, पिलो भी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आप बैठ के कंटिन्यू जॉब भी कर रहे हो आप, ठीक है, आपने मोबाइल का पूछा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू मोबाइल पे या लैपटॉप पे, या आप ऑफिस में भी बैठे हैं, तो आप कंटिन्यू बैठे मत रहिए या लैप जगह पे, है ना। अगर आप बैठे रहेंगे तो आप बैठे बैठे सिर्फ आप रोटेट कर सकते हो, स्ट्रेच आउट, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग, अपवर्ड बेंडिंग, ये सब करके आप उसको प्रॉपर कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी जगह से उठ जाओगे, उसको प्रॉपर कर सकते हो, थोड़ा पानी पी लिया, कुछ कर लिया, तो आपका बॉडी का अलाइनमेंट भी मेंटेन रहता है इससे, है ना। आप पहली बात तो इतना कंटिन्यू बैठना ही नहीं चाहिए। अगर आप सिटिंग जॉब में हो तो भी, अगर आपको कंटिन्यू बैठना है तो 1 घंटे 2 घंटे के बीच में आप थोड़ा सा गैप तो ले ही सकते हो। मोस्टली लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम पे हैं आफ्टर कोविड, लेकिन उस वर्क फ्रॉम होम से उनको बेनिफिट तो हुआ है कि उनको ऑफिस नहीं जाना है, ये नहीं करना, लेकिन इसमें उनका फिटनेस पूरा ख़राब हो गया है, लाइंग जॉब हो गया है वो। मतलब आप लाइंग डाउन पड़े हुए बेड पे, आपको पता नहीं, आपको सुबह उठ के रेडी नहीं होना, आपको 9:30 पे मुझे अगर लॉग इन करना है तो मैं 9:15 पे अपना पूरा सेटअप करके लॉगिन कर लिया मैंने, वहीं बैठ के काम हो रहा है, वहीं मम्मी ने ब्रेकफास्ट दे दिया, वहीं आपकी वाइफ ने आपको लंच दे दिया, है ना। तो आप
आपका बॉडी का एक्टिविटी तो ज़ीरो हो गया ना, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं आपकी, तो बॉडी से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो टाइम से पहले आपको डिजनरेशन की तरफ ना लेके जाए। तो जैसा आप अपने शरीर के साथ सलूक करेंगे, आपका शरीर भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेगा। ट्रू। सो ये मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अपने ऑफिस में वो अलार्म लगा लेते हैं एक ही घंटे का, तो जब भी वो अलार्म बजता है तो ये उठ के खड़े हो जाते हैं और थोड़ा जैसा आपने बताया कि वो छत की तरफ देखते हैं और जो भी एक्सरसाइज और ये सारी एक्सरसाइजेज आपको इंस्टाग्राम पे या किसी भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पोस्टर वाले भी आते हैं कि हम ऐसे बैठे हैं, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, आपको ऐसे बैठना है, उसके ऊपर टिक लगा हुआ है, लेकिन हम वो वाले रील्स नहीं देखते, हम उसका स्वाइप आउट, उसके ऊपर टिक लगा हुआ है। लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज डांस देख रहे हैं और क्रिंज वीडियो देख रहे हैं जिसमें सिर्फ हमको हंसना है और कुछ, हाँ, जिसका कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। कोई फिटनेस वाला रील डाल देंगे, उसके ऊपर ना लाइक्स आएंगे, ना व्यूज़ आएंगे, ना रीच मिलेगा उस। तो आप जैसा आपने आपको बनाना चाहते हो, आप वैसा बना सकते हो। तो ये जो पेन्स हैं, अब मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो लगभग 30 to 45 की एज रेंज में होगा, उसको कहीं ना कहीं तो पेन है। मेजरली जॉइंट्स में काफ़ी इश्यूज होते हैं लोगों के। तो फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट कब है, ये कैसे पता चलेगा किसी को? जैसे मैं हूँ अब, मतलब बट ऑब्वियस है कि मेरे एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की सर्जरी हुई थी, उसके बाद कभी इसमें दर्द शुरू हो जाता है नी में, कभी नहीं हो जाता है। तो मुझे कब पता चलेगा, या किसी भी आदमी, किसी भी रैंडम व्यक्ति को पता कब चलेगा कि यार ये इस समय मुझे अब फिजियोथेरेपी लेना जरूरी है? सी, फिजियोथेरेपी इज बेसिकली रिहैब थेरेपी। जैसे आपने अभी नाम लिया कि मेरे को ACL टीयर हो गया, मैंने इसका सर्जरी कराया, उसके बाद में आपने उसको प्रॉपर रिहैब कराया है या नहीं कराया है, वो चीज़ें मैटर करती है कि आगे जाके आपको वो कितना पेन देगी या नहीं देगी इन फ्यूचर, है ना। डॉक्टर तो बोल देता है कि आपको फिजियोथेरेपी लेनी है, बट इन इंडिया फिजियोथेरेपी इज़ ज़ीरो। कुछ नहीं होता यार, वो तो हम खुद घर पे ही कर लेंगे, है ना। तो आपको नहीं पता ना कि उस ACL रिकवरी के लिए कितना एंगल पे उसको रेंज ऑफ मोशन देना है। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसको पता है कि आपका बेसिकली रेंज ऑफ मोशन होना क्या चाहिए आपके नी के हिसाब से। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो हाइट हेल्थ के हिसाब से रेंज ऑफ मोशन अलग अलग हो सकता है। तो आप कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो कंफर्ट जोन में करोगे, जहाँ पे आपको पेन आएगा आप बंद कर दोगे, बट फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, आप वहाँ पे आपको पेन आएगा, आप बंद की, आपका पैर टूटेगा नहीं और आपको वो रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने में हेल्प करेगा। उसमें थोड़ा बहुत पेन आएगा, लेकिन वो आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, लोग मंदिरों में जाएंगे, बाबाओं के पास जाएंगे, उसने मुझे ये दिया खाने को, हम वो खा लेते हैं, उससे हम ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। लोग, अगर आप की रिक्वायरमेंट है कि आपको सेशन लेना है और उसके बाद में आप देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो लोग 60+ हैं। जैसे मैं जानती हूँ पर्सनली, एक फीमेल है, वो 60+ है, उन्होंने अपना नी सर्जरी कराया, नी सर्जरी, उनके दोनों नीज सर्जरी हुए, उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया बेसिकली। तो उसके बाद में वो चाहती तो घर में बैठ सकती थी, लेकिन वो आई मेरे पास कि मेरे को डॉक्टर ने बोला है पूजा कि मुझे फिटनेस, मतलब मुझे एक्सरसाइज करते रहना है, लेकिन अभी मुझे पेन आ रहा है, प्लस ओवरवेट भी थी आंटी। अब वो ओवरवेट थी प्लस 60+ उनका एज। उसके बाद में ये हमारे लिए चैलेंज था कि मतलब अब हम उनको कैसे रोज़, क्योंकि अब इस एज में क्या होता है कि माइंडसेट बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। जैसा एक बच्चा होता है वैसा एक 60+ का इंसान हो जाता है कि अगर उसको आराम नहीं लगेगा तो फिर आप उसको ज़बरदस्ती लेके नहीं आ सकते हो। बच्चा हो तो आप गोदी में लेके आ जाओ, हाँ, कि नहीं नहीं यार आप लोग तो गलत करा रहे हो, मेरे से बनेगा तो। कभी कभी वो चिड़चिड़ा भी जाती थी कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि उस समय हमने उनका प्रॉपर काउंसलिंग किया, तो क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया वर्कआउट करना, वो हर चीज़ करती थी, हम जो बोलते थे वो करती थी। और अगर क्योंकि उन्होंने पूरा हमको फॉलो किया और उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो हम करवा पाए उनको। उसके बाद में अब वो स्टेयर्स चढ़ जाते हैं, स्टेयर्स आराम से उतर जाते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि नी ट्रांसप्लांट के बाद में क्या ज़रूरत है, अब तो हमने करवा लिया नी ट्रांसप्लांट, है ना। अब तो
अब तो हम लगवा चुके हैं, अब तो हम लगवा चुके हैं, अब तो आर्टिफिशियल हम लेकिन डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, आप वो चीज़ इग्नोर कर देते हो जो आपको नहीं सुनना होती है। हाँ, तो आपको लगता है कि यार मैं रोज़ क्यों जाऊँ, जब मैंने 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगा के सर्जरी करा ही ली है, तो अब मैं क्यों हर दिन का और खर्चा करूँ। लेकिन हमने उनको ये फेथ दिलवाया कि नहीं, इससे आप और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वॉक कर पाओगे, उठ पाओगे, बैठ पाओगे बिना किसी सपोर्ट के, आपको किसी की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ेगी। तो अब अगर आप वो 2 फ्लोर 3 फ्लोर खुद से चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और 60+ हैं, ओबीस थे, तो उनका वेट भी कम हुआ उसके कारण, तो ये उनको बेनिफिट मिला कि डॉक्टर ने सिर्फ मुझे नीज़ के मोबिलाइजेशन के लिए ये एक्सरसाइज रिकमेंड किए हुए थे, लेकिन इसके साथ में उनको बेनिफिट हुआ। प्लस उसमें फिर उन्होंने अपना हेल्दी डाइट ऐड किया, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों से रिलीफ मिला। तो ये चीज़ें इनफैक्ट अभी एक BHEL से एक रिटायर्ड सर्जन है, उनका वो फिटनेस एंथुसियास्ट है, उनका नाम है सुरेश सोनी। वो आज की डेट में आई थिंक 74 या 75 इयर्स ओल्ड है, एंड ही इज, ये बहुत फिजिकल फिट है, वो अपना जिम भी ऑपरेट करते हैं। ओके। और वो ये बोलते हैं कि जितना फिट मैं 75 के एज में हूँ, उतने लोग 35 या 40 के एज में भी नहीं। वेरी ट्रू। बिकॉज वो रोज वही मतलब कंसिस्टेंसी, तो ये कंसिस्टेंसी कहीं गायब हो जाती है। कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। लोग क्या सोचते हैं कि मैंने 1 साल का मेंबरशिप ले लिया है, यहाँ जाके मैं 1 साल में फिट हो जाऊँगा, 1 साल बाद वो फिट भी हो गया, फिर उसने आना बंद कर दिया। तो आपने खाना बंद नहीं किया, आपने घूमना बंद नहीं किया, लेकिन आपने एक्सरसाइज बंद कर दी। बॉडी को आदत थी इतना कैलोरी बर्न करने की डेली, वो कैलोरी बर्न होना बंद हो गई, बट इनटेक चालू है, और इनटेक शायद और ख़राब भी हो गया चालू। क्यों? क्योंकि अब हमारे माइंड में ये नहीं है कि मैंने आज वर्कआउट किया है, मैं गिल्ट में नहीं हूँ, तो मैं गिल्ट में भी कई बार अवॉइड कर देती हूँ कि नहीं यार अभी नहीं, मैं चीट डे वाले दिन ही उतना ही मील लूँगी जितना मेरे को चीट डे अलाउ कर रहा है। हाँ, तो उसके बाद में लोग बोलते हैं, अब ये भी मिथ है कि यार हम जिम छोड़ते हैं तो वेट बढ़ जाता है, इसलिए हम जिम ज्वाइन ही नहीं कर रहे। तो ये बहुत इलॉजिकल बातें हो जाती है कहीं कहीं पे जाके, कि उनको समझाना बहुत, और ये बहुत मतलब ऐसे लोग भी बातें करते हैं जो बहुत एजुकेटेड है, मतलब। तो आप जरा मतलब इस क्वेश्चन का एक बहुत क्लियर आंसर दीजिए कि क्या जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ता। अगर आप आपके डाइट हैबिट्स और आपका आप मत करिए वर्कआउट, मैं बोल रही हूँ कि आप रेगुलर वर्कआउट मत करिए, आपका बॉडी आ गया शेप में, आप मत करिए वर्कआउट, लेकिन आपका लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन रखेंगे कि मैं जैसा डाइट जब मैं वर्कआउट कर रही थी, मैं जब वर्कआउट कर रहा था, जब ले रहा था, वैसा ही मैं रखूँगा, और आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। मत करिए वर्कआउट, रिप्लेस कर सकते हैं चीज़ों को, आप योगा से कर सकते हैं, आप घर में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आपको अगर डांस का शौक है तो आप एरोबिक्स, जुम्बा, ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। आप 15 मिनट से 20 मतलब 45 मिनट, मैंने आपको बोला कि 45 मिनट अगर आपने निकाल लिए आपके लिए, और उसके साथ में आपने आपके डाइट हैबिट सही रखे, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन लोग इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं, जहाँ जिम बंद हुआ वहाँ हर चीज़ बंद हो गई, तो वेट बढ़ेगा। जिम भी बंद हो गया, हाँ, सब चीजें शुरू हो गई। तो हमारा बॉडी है, मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है हम लोग कि भाई जितना खा रहे हैं, मतलब उसको जितना बोल रहे हैं वो उतना ही काम करेगा। आप खा रहे हो तो वेट बढ़ेगा, ये नॉर्मल साइंस है। अब हाँ, आपको कैलोरीज बर्न तो करनी ही पड़ेंगी, और अगर आप बर्न नहीं कर रहे हो तो इनटेक के टाइम पे ताला लगाओ मुंह पे कि हमको नहीं खाना है। तो इनटेक के टाइम पे एक, जैसे मैंने आपको बताया कि ACL मेरा टेयर हुआ, तो मुझे रनिंग के लिए डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि आप रनिंग मत करो, तो मैंने नहीं, लेकिन मुझे कभी ना कभी शुरू करनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की। आपको वॉक से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं ब्रिस्क वॉकिंग तो अभी भी कर लेता हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरा ऑपरेशन भी इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं, कभी अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है, मुझे लगता है ऐसा, काफी पेन बढ़ जाता है। और उसके बाद देन आई सफर्ड विद समथिंग, यू नो, कि आई हैड सर्टेन समथिंग लंग्स के साथ में आर्टरी का इशू। तो अब डॉक्टर्स ने बोला कि आप हेवी, आप कोई एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज जिसमें कि हार्ट बीट बहुत बढ़ती हो, वो मत करो। अब ये तो मतलब ठीक है, ये फॉर अ टाइम बीइंग का एक प्रॉब्लम है जो कि अभी एक फेज में है, तो वो ठीक हो जाएगा एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट अगेन। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं, जिन्हें कोई ना कोई ऐसी इश्यूज हैं जहाँ पे वो कि मे बी रनिंग या हेवी कार्डियो एक्सरसाइजेस या
जिनको एक्सरसाइज करने से मना कर देंगे आप मत करो, है ना, अवॉइड करो, तो ये ऐसे लोग क्या करेंगे? उनको भी तो कुछ फिर बिल्कुल आउट ऑफ शेप तो वो हो रहे हैं। सी जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपसे सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर मेडिकल कंडीशंस। हम हमारा पूछने का रीज़न ही मेडिकल कंडीशंस कि देखिए कई चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे ये होता है कि सिर्फ वॉक करने से आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं जैसे आप ओबीज हो लेकिन आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको हैवी वर्कआउट्स नहीं करना है, तो जो वहाँ पे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स होता है कि उनको पता है कि अब इस चैलेंज को हमें कैसे एक्सेप्ट करना है और इसको किस तरीके से हमको फिट करना है, तो वो आपको बॉडी वेट से स्टार्ट करवाएंगे वर्कआउट, आपको तो आपके बॉडी वेट में चेंजेस करेंगे, क्योंकि आपके वेट रिड्यूस करने के दो मेन तो आपको बॉडी वेट सोर्सेज हैं, वर्कआउट एंड डाइट। डाइट इज 70%। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप डाइट चेंज कर लेंगे तो आधी परेशानियाँ तो वैसे ही आपकी हल हो जाएंगी। अगर तो आपने डाइट फॉलो कर लिया जो आपका हेल्थ एक्सपर्ट आपको बोल रहा है करने के लिए, तो वो आपको बॉडी वेट उतना एक्सरसाइज कर लिया सिर्फ जितना वो आपको करने को बोल रहा है। आप मत करिए फैंसी वर्कआउट, आप मत जाइए यूट्यूब पे और इस पे या आप कुछ और रनिंग एंड ऑल, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ उस पर फेथ करिए, ट्रस्ट करिए और गो विद प्रोसेस। हाँ, अगर आप वो कर लेंगे विद प्रोसेस आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ में आप आपका जो टेस्ट एंड ऑल है वो आप कंटिन्यू रखिए, आपके डॉक्टर के साथ में आप रहिए, ताकि आपको पता चले कि मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत डाइट भी चेंज की जाती है, तुरंत वर्कआउट पैटर्न भी चेंज किया जाता है प्रोसेस। बट उसके लिए कंटिन्यू आपको इन सब चीज़ों के बीच में बैलेंस करना आना चाहिए। कहीं पे भी थोड़ा सा कुछ हुआ तो सबसे पहला स्टेप होता है कि यार मैं वर्कआउट नहीं करूँगा, मुझे वर्कआउट से प्रॉब्लम हो रही है। वो तो होता ही है। और मैंने जैसे है जो हाईली रिस्पेक्टेड पीपल इन द फैमिली होते हैं वो बिल्कुल, और समटाइम्स कहते हैं कि ये बंद करो, ये कर रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यही तो प्रॉब्लम है ना। ओके, सो अब आते हैं थोड़ा सा नाउ आप काफ़ी सारे महिलाओं को आप नाउ हेल्प करते हैं। जनरली महिलाओं का एक ट्रेंड जो आप देखते हो, मतलब आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू इटसेल्फ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वुमेन आपके पास क्या लेके आते हैं, महिलाएं क्या लेके आती हैं, और फिर आप उसको कैसे, मतलब व्हाट डू यू जनरली गाइड देम? वुमेन्स का नॉर्मल जो सबसे बोलूँगी कि मेन उनको ये लगता है कि हमें वर्कआउट की क्या ज़रूरत है, हम तो फिट हैं, मतलब मैं ओबीस की भी बात नहीं कर रही, हम तो फिट है। बट आपने आपकी लाइफ, मतलब एक जो फीमेल होती है, विमेन होती है, उसकी लाइफ में हर एज में उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, है ना। जब उसके मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो रहे हैं तब उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी शादी हुई, जब उसने कंसीव किया, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हुए, फिर इसके बाद में वो मेनोपॉज में गई, उसके टाइम उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हुए, है ना। इन सब का इफेक्ट बॉडी पे हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ पे हो रहा है, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप ये बोल के कि मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो फिट हूँ, मुझे सिर्फ मेरा टमी कम करना है, बाकी तो मैं फिट हूँ, बाकी तो मैं सब काम कर लेती हूँ। बट आफ्टर 30 फीमेल को जितना ज़रूरत है वर्कआउट का, मुझे नहीं लगता किसी और को वर्कआउट का ज़रूरत है। आफ्टर 30 आप अगर आपका डाइट चेंज नहीं करोगे, आपके मसल डीजनरेट होना चालू हो जाते हैं फीमेल्स में। फीमेल्स में मतलब मेल्स में भी होते हैं एक एज, सर्टेन एज के बाद में, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा स्पीड से होते हैं। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे, आप प्रोटीन इंटेक नहीं लोगे, तो आप बहुत जल्दी डीजनरेट हो जाओगे। क्यों फीमेल्स इतना वीक हैं, क्यों हमारे फीमेल्स में बहुत ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, PCOS, PCOD, डायबिटीज़, ये सब हम बहुत आम हो गया है कि इसको डायबिटीज़ है, इसको थायराइड है, इसको PCOD है। या तो वो वेट गेन कर रहे हैं या एकदम से वेट जा रहा है। द फेमस पेंगुइन वॉक, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं पेंगुइन वॉक, मतलब जनरली लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, बट ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि नीज जो है वो लोड लेते नहीं है ना। तो जो व्यक्ति, जो महिलाएं हैं, वो लोड एज अ पेंडुलम मूवमेंट करना पड़ता है,
क्यों लोड नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मसल्स वीक हो गए हैं आपके, है ना? आपके बोन्स को किसने बांध के रखा हुआ है? आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स ने। आपका पोस्चर क्या बना रहा है बॉडी का? आपके मसल्स बना रहे हैं, है ना? हम लीन दिख रहे हैं, हम ओबीस दिख रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि हमारे मसल्स कितने स्ट्रांगली अलाइन कर रहे हैं हमारी बॉडी को। कैसे बोन्स उन्होंने स्ट्रॉन्ग हाँ। पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन ना तो फीमेल्स को डाइट में इतना कॉन्शियसली, ना ही मतलब स्टार्टिंग से उनको सिर्फ हम लोगों की हेल्प, जैसे मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है कि भाई हम तो खा लेंगे, पहले पापा को खिलाओ, पहले दादाजी को खिलाओ, पहले दादाजी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, फिर बाद में हमें टाइम मिला, हम थक के इतना गए कि हमें जो मिला हमने खा लिया और हमने उस पे ध्यान ही दिया, उस पोर्शन पे, कि उस पोर्शन में क्या प्रोटीन था, क्या विटामिन्स थे, हमें कोई मतलब नहीं है ना? तो ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं, इंडियन कम्युनिटी में तो बहुत ही ख़राब है कि फ़ीमेल्स अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, और इसी कारण से फ़ीमेल्स का फिटनेस बहुत, शायद 57% है इंडिया में फ़ीमेल का फिटनेस परसेंट। अच्छा। हाँ, कि सिर्फ 57% फीमेल्स हैं जो अपने फिटनेस पे ध्यान दे पा रही हैं, ये स्टडी में आया है। अच्छा, ये एक और डिस्कशन का विषय रहता है कई जगह कि प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल, जब प्रेगनेंसी में है महिला तो उन्हें कुछ नहीं करना है, आप तो बस लेटो, और फिर वो और मतलब दिस इज समटाइम्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन आल्सो बिटवीन, वो सास भी कभी बहू थी वाला आ जाता है कि भाई हमारे जमाने में तो हम ये भी करते थे, ये वो भी भी करते थे, वो भी करते थे, मतलब पोछा भी लगाते थे, झाड़ू भी लगाते थे, एंड हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये होता है कि अभी तो नया जमाना है, आपको क्या पता। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है? मतलब एक्चुअली कुछ नहीं करना चाहिए कि आपको बिल्कुल आराम से रहना है, और अगर रहना है तो रहना चाहिए, मतलब नोबडी इज अगेंस्ट दैट, लेकिन क्या यही सही है, या चलते फिरते या आपको एक्सरसाइज में रूटीन में रहना चाहिए? तो उसमें सही क्या है? देखिए, एक्सेप्ट सम क्रिटिकल कंडीशन, कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी का जो प्लेसमेंट है, फीटस जो है ना, वो डॉक्टर एडवाइस करता है, आपको प्रॉपर सोनोग्राफी में दिखा देता है कि ये रीज़न है कि हम आपको बेड रेस्ट बोल रहे हैं, बट मतलब ऐसा शायद 2% या 3% कंडीशंस होती है ना। बाकी के जो लोग हैं वो अननेसेसरी रेस्ट कर रहे हैं। अब मैं वापस से बात करूँगी अगर अब्रॉड की, आप देखिए डे 1 से डे ऑफ द डिलीवरी वो वर्कआउट कर रहे हैं, वो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना? तो वो फीमेल्स वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं है, सिर्फ क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है बेड रेस्ट पे रहना है। तो आप देखिए पहले के टाइम में जो नॉर्मल डिलीवरी के सिनारियो थे और अब सिजेरियन पे हम ज़्यादा आ गए, है ना? अब हर दूसरा इंसान सिजेरियन करा रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, बॉडी इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू वर्कआउट करेंगे तो आप काफ़ी चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, है ना? लेकिन फीमेल्स को ये समझाना अभी भी बहुत मुश्किल है हमारे सोसाइटी में। लोगों ने, अब जैसे पहले की जो फीमेल्स थी वो भी तो काम करते थे, सारे काम करते थे वो लोग, उसके तो ये सब था नहीं ना, हाँ, वॉशिंग मशीन नहीं थे, आपका ड्राई ये वैक्यूम क्लीनर्स नहीं था ना, गैस थे, लोग तो लकड़ियाँ ला रहे थे, चूल्हा जला रहे थे, खाना बना रहे थे, तो उनकी तो काफ़ी एक्सरसाइज हो ही रही थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, है ना? हम कपड़े भी आजकल अगर धोना है वॉशिंग मशीन में तो धो नहीं, तो आप लॉन्ड्री में डाल के आ जाओगे, वो घर ला के दे देगा आपको, है ना? खाना आपको बनाना है तो बनाओ आप आपके मॉड्यूलर किचन में, अगर नहीं भी बनाना है तो आप ऑर्डर कर लो, घर पे आ जाएगा। और तो किराना लेने के लिए भी बाजार नहीं जाना पड़ता। आप एक बस ऐप है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बस आप 8 मिनट 9 मिनट में आपको डिलीवरी आ जाती है घर पे। पानी का बोतल भी आपको चाहिए तो वो घर पे ला के दे रहे हैं आपको। तो अगर आप इस कंडीशन के साथ में भी अपने बॉडी को फिजिकल वर्कआउट नहीं कराओगे तो जब उस मसल को लगेगा कि मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है तो वो क्यों ग्रोथ करेगी? सही बात है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि हर महिला को एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, नॉन प्रेगनेंसी में हो, वो एजेड हो, वो 60+ हो, वो 30+ हो, या वो यंगस्टर्स हों, टीनेजर्स हों, सबको वर्कआउट करना चाहिए। जिन महिलाओं की या पुरुषों की जो मसल्स डीजेनरेट हुई हैं, एक्सरसाइज करने से क्या वो रीजेनरेट होती हैं?
रीजनरेट बिल्कुल होती हैं, क्योंकि मसल्स जो हैं ब्रेक डाउन होती है। मैंने आपको पहले भी जो है डिस्कशन किया कि वर्कआउट जब हम कर रहे हैं तो बेसिकली मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, और उस मसल ब्रेक डाउन के बाद में जब वो रिकवरी फेज में जाती है, बेसिकली जब बाद में जब वो रिकवरी फेज हमारा बॉडी रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है। जब वो रिकवरी फेज अच्छी स्लीप इसीलिए ज़रूरी बोलते हैं रिकवरी फेज 5 से 6 घंटे इज़ मोर देन सफिशिएंट। 8 घंटे नहीं भी अगर आपको नींद हो पा रही है, उस टाइम ऑफ पीरियड में आपका बॉडी जब रिकवर कर रहा है तो वो आपके मसल को ही रिकवर कर रहा है बेसिकली। तो अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हो, अच्छा प्रोटीन इंटेक लेके सो रहे हो, तो आपका बॉडी रिकवर करेगा और उस समय आपका जो मसल है वो इम्प्रूव होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो टेक्निकली हम जिम जा रहे हैं तो हम मसल को ब्रेक कर रहे हैं, हाँ, टिश्यूज को, और रात को जब हम सो रहे हैं तो हम उसको रिकवर कर रहे हैं। तो जो लोगों को मिथ है कि बॉडी जिम में जाके बन रही है, तो एक्चुअली बॉडी रात को सोते टाइम बन रही है। हाँ, आप बोल सकते हैं ऐसा। जिम में तो आप तोड़ रहे हो उसको। देखिए, मैं वही बोलूँ ना कि जिम में हम सिर्फ 1 घंटे ही जा रहे हैं, बाकी का सारा दिन हम क्या खा रहे हैं और बाकी हम कैसा सो रहे हैं, हमारा स्लीप साइकिल कैसा है, हमारा डाइट साइकिल कैसा है, ये बहुत 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 मैटर करता है। ये जो यूथ का जो पार्टी ऑल नाइट वाला कल्चर है कि एवरी नाइट मतलब मैं दिन भर मैं 9 to 5 9 to 6 काम करता हूँ, उसके बाद मैं 8 बजे पार्टी में निकल जाता हूँ, फिर 3 बजे आता हूँ और फिर सोता हूँ और फिर सुबह उठ के वापस, एंड मतलब लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ कि भाई देन स्टिल मैं अपने आप को कूल समझता हूँ कि मैं तो यार सब कर लेता हूँ। ये जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स लाइफ, इसके बारे में आपका क्या टेक है? देखिए, पार्टी सब करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन उसका लिमिट होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। हर दिन पार्टी होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। नॉट ओके। मेरे हिसाब से मैं तो रिकमेंड नहीं करती कि आप हर दिन पार्टी करिए, है ना। जैसे चीट डे होते हैं, तो चीट डे में भी हम आपको बताते हैं कि आपको कितना चीट करना है। चीट का भी एक परसेंटेज है। आपने चीट के नाम पे उतना इनटेक कर लिया कि जितना आपने पूरे वीक में वो नहीं किया, तो उस चीट का क्या मतलब है फिर? ये मुझे ये बात एक और डिस्कशन पे लेके आती है कि, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर वर्किंग दीज मेनी इयर्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर, जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, महिला पुरुष कोई भी, उसको अगर ब्रेक चाहिए, वो सीट से उठ रहा है, तो उसको लगता है कुछ पर्पस होना चाहिए, उठा हूं तो कुछ तो करूं, तो वो जाते हैं चाय सुट्टा ब्रेक पे। और इस वजह से मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो मैं करूं क्या, तो मैं जाता हूं, मैं एक सिगरेट ले लेता हूं, और क्योंकि सिगरेट लिए तो हाथ में एक चाय भी जरूरी है, तो शुगर इनटेक तो हो ही रहा है, वो तो जो, और साथ में आपके लंग्स भी बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो जब कोई ब्रेक ले रहा है तो उसे एक्चुअली, अगर कोई ऑफिस जाने वाला व्यक्ति है, वो 1-1.5 घंटे बाद उठाए अपनी टेबल से कि मैं अभी उठता हूँ, थोड़ा सा चक्कर लगा के आता हूँ, बाहर नीचे ऑफिस से नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ कि क्या चल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब जस्ट 2 लाइनर कि ये चीजें कर सकते हो, ये मत करो तो बेटर रहेगा। देखिए, आप चाय पी रहे हैं या आप सुट्टे के लिए उठ के जा रहे हैं, वो मत करिए। आप आपके बैग में हेल्दी मंचिन रखिए, आप मखाने रखिए, ड्राई फ्रूट्स रखिए, आप उठिए, मैं सपोज हम कलीग्स हैं, हम उठ के चलो यार चलते हैं बाहर, आप मेरे को मोटिवेट करें और मैं आपको करूं और आप मुझे मोटिवेट करें कि नहीं यार हमको चाय और सुट्टा नहीं लेना है। तो अगेन संगति, ऐसी ही कंपनी आप हमेशा देखें कि जो आपको मोटिवेट करे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, मोटिवेट करे कि नहीं यार पार्टी करते हैं, मोटिवेट करे कि नहीं अरे छोड़ क्या रखा है, अरे सब खाना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं ना, खुद तो बर्बाद हो ही रहे हैं और आपको ज़्यादा कर रहे हैं। तो संगति अगर आप अच्छी कर लेंगे तो सारी चीज़ें वैसे भी ठीक हो जाएंगी, है ना। थोड़ा सा नोइंगली एफर्ट मारेंगे इस चीज़ पे। हाँ, तो जब हम घर से लंच बॉक्स कैरी कर रहे हैं तो स्नैक्स भी कैरी कर सकते हैं, है ना। हेल्दी स्नैक्स कैरी करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो अगेन आजकल ऐप अवेलेबल हैं जहाँ से आपको सैलेड, ड्राई फ्रूट्स, हर चीज़ आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आके आपको डिलीवर हो जाएगी। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, मैंने देखा है कई लोगों को, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जिसने सोचा कि यार आज से मैं हेल्दी स्नैक्स लूँगा, लेके गया, रख के ले गया,
या चाय आई या चाय पीने जा रहे हैं, उसने बोला कि यार मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं मठा छाछ वो ले लूंगा, तो बाकी जो है ना, जो नहीं कर रहे हैं वैसा, वो हाँ, वो मजे लेते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, मतलब अरे भैया वो तो हाँ ये है। तो आउट ऑफ शर्म कि यार मतलब आई एम द ऑड वन आउट, मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ, बाकी लोगों के साथ ही रहता हूँ जो कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। हाँ। आप 2 बार मना करोगे, 3 बार मना करोगे, चौथी बार बोलना बंद कर देगा सामने से वो, है ना। हाँ। और अगर आपने एक बार में लगा कि अरे यार नहीं मेरे दोस्त ही मेरे मज़े ले रहे हैं, अब मेरे को, लेकिन आपको पता है कि आप सही चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट हुए हो, तो आप करो ना। अगर सही चीज़ के लिए फ़ाइट करना है तो क्यों नहीं कर सकते। और हम खुद के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, खुद की हेल्थ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। जब आज से 10 साल बाद कभी हम बीमार होंगे तो वो दोस्त आके नहीं आपसे पूछ रहे होंगे कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। ये सब आपकी लाइफस्टाइल है जो आपने खुद बनाई है, जिसके कारण आप वहाँ पे फिर महंगे महंगे बिल भर रहे होंगे आगे चल के हॉस्पिटल्स में। तो वो पैसे आज रियल लगा लो ना, जब आप बात के लिए, हम क्यों सेविंग्स कर रहे हैं कि पैसे बहुत कम होंगे, आई कैन टेल यू कि जो डॉक्टर साहब से लेगा, है ना। अभी तो हम ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत कहीं कहीं कम ज़्यादा करके भी अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, बट उस समय डॉक्टर ने बोल दिया ना 1 लाख जमा करना है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, तो आप कहीं से भी जाओगे, कुछ भी करोगे, उधार लोगे, लेकिन आप दोगे ना। तो आप उस चीज़ को समझो कि आप ये बहुत लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपनी फिटनेस के ऊपर। तो आप क्यों, कोई भी आपको ट्रोल कर रहा है ना, या आपको ये बोल रहा है कि वो मतलब मजाक उड़ा रहा है कि क्या फिटनेस, क्या चाय और सुट्टा छोड़ के तू ये छाछ पी रहे हो तुम, या जूस पी रहे हो, फ्रूट जूस, या फ्रूट्स खा रहे हो, फ्रूट सैलेड खा रहे हो, या जो भी मखाना। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप प्लीज आप अपना स्टैंड लीजिए और इंश्योर कीजिए कि ये सिर्फ आपकी खुद की हेल्थ के बारे में, और कोई तीसरा व्यक्ति आपको तब नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए जब आप अस्पताल में बिस्तर पे पड़े होंगे खराब फेफड़े लेके। अच्छा, जब ये वुमेन हेल्थ की हम बात कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज जब वो करते हैं, और आपने बताया कि मेंटल भी, ये जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं मेंटल भी इश्यूज होते हैं, हाँ। उस पर इफेक्ट्स आते हैं, तो क्या मेंटल फिटनेस के लिए मतलब एक फिजिकल फिटनेस हो गया, तो क्या फिजिकल फिटनेस भी मेंटल फिटनेस को ट्रिगर करता है? अच्छी फिजिकल फिटनेस अच्छे मेंटल फिटनेस को ट्रिगर करती है? हाँ बिल्कुल करती है। अगर आप योगा कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, तो आपका मेंटल कोर स्ट्रॉन्ग होता है, ओके, है ना। हम वर्कआउट से, हम कार्डियो से अपने फिजिकल तो हम स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन हमारे को सारा दिन प्रेशर झेलना है। फैमिली का प्रेशर है, वर्क का प्रेशर है, कपल्स के अपने प्रेशर हैं, बच्चों का प्रेशर है, तो बहुत सारे प्रेशर्स को झेलने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हर प्रेशर से आप तब फाइट कर पाओगे जब आप मेंटली स्ट्रांग हो, और उसके लिए आप योगा करिए। आप सुबह निकल जाइए पीसफुल जगह पे, जैसे हम तो भोपाल में रहते हैं, हमारे पास तो बहुत अच्छा ग्रीनरी है, लेक्स हैं। आप अर्ली मॉर्निंग उठ के चले तो जाइए, घूम के तो आइए। आप मेडिटेशन क्या है, आपको एक जगह बैठ के ध्यान नहीं लगाना है, नहीं हो रहा आपसे कंसंट्रेट मत करिए आप, लेकिन आप ऐसी जगह जाइए जहाँ से आपको गुड एयर, गुड एनवायरनमेंट, गुड व्यू मिले, तो इससे आप हैप्पी फील करते हैं, है ना। जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं बॉडी में, और आप सारा दिन एक्टिव फ्रेश फील करोगे, और साथ में आपका मेंटल स्ट्रांग होता चला जाएगा। लेकिन ये सब आपको हैबिट में डालना पड़ेगा, वो करते करते आ जाएगा। मतलब तो मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट देख करके कई लोग, मेरे ख्याल से आज ही डे 1 जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप ये इंश्योर कीजिए, चाहे ये सैटरडे हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, आज आप अपनी फिटनेस के लिए डे 1 मुकर्रर कीजिए और आज ही शुरू कीजिए। एंड बिलीव यू मी कि अगले 1 महीने बाद, 30 दिन के बाद आप पाएंगे अपने आप को एक बदला हुआ व्यक्ति पाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक और टर्म काफ़ी चर्चा में रहता है और जो इंस्टाग्राम पे बहुत दिखता है, कायरो प्रैक्टिशनर्स हैं, ये जो स्ट्रेचिंग करते हैं और आवाज़ें आती हैं बोन्स में से, काफ़ी देख के तो बहुत ऐसा, हम वीडियो देखते हैं और रिलीफ हमको होता है, कितना सही लगा, है ना। आपका क्या टेक है उसके ऊपर, कायरो प्रैक्टिशनर्स के ऊपर? सी बेसिकली तो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, स्ट्रांगली आई नेवर रिकमेंड, क्योंकि क्या होता है कि आपको नहीं पता है कि आप जिस प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हो वो बेसिकली कितना क्वालिफाइड है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, और कितना क्लीन हैंड है उसका उस काम करने में। हाँ, अगर
भगवान ना करे कुछ ऐसा गलत स्ट्रेच आउट हो जाए जिसके बाद आप पैरालाइज्ड हो जाओ, या मैंने ऐसे कई सारे इंसिडेंट सुने भी हैं, देखे भी हैं। तो ये चीज़ से आप बचो ना। बेसिकली आपको स्ट्रेचिंग ही करनी है ना, बहुत सारे उसके दूसरी जरिए हैं जिससे आप स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग अच्छे से कर सकते हैं। उसका कुछ इतना स्पेसिफिक आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने सुना है कि ये जो इमीडिएट जो फ़ायदा होता है ये और रहता भी बहुत थोड़ी देर के लिए है, हाफ एन आवर में वापस सेम हो जाती है चीज़ें। ये सिर्फ आजकल क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको सिर्फ अपनी तरफ खींचने के लिए बनाए गए स्ट्रेटजीज हैं, नथिंग एल्स। ये जो आवाज़ आती है ये किस चीज़ की? बोन्स की आती हैं। अगर आप अगर आप प्रॉपर नॉर्मल स्ट्रेचिंग भी करोगे तो जैसे आप अगर स्पाइन का वर्कआउट करने के बाद अगर आप स्ट्रेचिंग करवाओगे, आपका ट्रेनर, नॉर्मल ट्रेनर जो जिम ट्रेनर्स होते हैं, तो भी आप वो फील कर सकते हो आवाज, अगर वो गुड स्ट्रेच कर रहा है तो। और इतना मतलब है आपका बोन स्ट्रेस में कि उसको रिलीज करने पर उसको लग रहा है, तो आपको आवाज़ तो आ सकती है, लेकिन उस आवाज़ आने का जो फ़ायदा उठा रहा है ना इंस्टाग्राम, वो गलत है। है। मैंने देखा अभी मैं देख रहा था, एक सर्जन का इंटरव्यू था, उन्होंने बोला मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका कायरोप्रैक्टिशनर ने कुछ नेक घुमा दिया और ये ब्रेक हो गया पीछे, या कुछ उसमें दरार आ गई और वो ऑलमोस्ट टू द लेवल ऑफ पैरालिसिस चले गए। कि मैं इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हम किसी नॉर्मल इंसान को क्या पता है कि वो जिसके पास जा रहा है, वो हम बहुत सर्च करने के बाद जाते हैं, बट स्टिल कभी भी कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिशनर में क्या फ़र्क होता है, कायरोप्रैक्टिस में और फिजियोथेरेपी में? मैंने आपको बोला फिजियोथेरेपी इज बेसिकली रिहैब थेरेपी, है ना। हम रिहैब कर रहे हैं, हम आपकी मोबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, हम आपके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा रहे हैं, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम आपको फेक कमिटमेंट्स नहीं कर रहे होते हैं कि अरे नहीं आप स्ट्रेचिंग कराओगे और बस सब सही हो जाएगा। हम आपसे हर दिन मेहनत करवा रहे हैं, है ना। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि मतलब आप आज आप हमारे पास आए हो, आज हमने आपको स्ट्रेच किया और आप तुरंत सही हो गए, है ना। हम आपसे फेक कमिटमेंट्स कर ही नहीं रहे, क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत स्लो प्रोग्रेस देती है, बट स्लो प्रोग्रेस जो होती है वो स्टेबल होती है, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये अगर आपको फ़ायदा दे रही है तो ये आपको नुकसान भी दे सकती है, जो कायरोथेरेपी है, इसलिए हम उसको रिकमेंड नहीं करते। जो फिजियोथेरेपी बेसिकली रिहैब है। आज आप देखोगे हर एथलीट अपना पर्सनल फिजियो लेके चलता है, हर स्पोर्ट्स रिकमेंड करता है, फिजियोथेरेपी विभाग हर जगह होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं है, आपको कायरो प्रैक्टिशनर्स हर जगह नहीं मिलेंगे, है ना। ये सिर्फ अपना ही एक बोल सकते हैं काइंड ऑफ। तो आप जैसे आपसे किसी को भोपाल में, एमपी में या इंडिया में भोपाल से किसी को सर्विस लेनी है तो मतलब आप तक आना पड़ेगा या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक्टर पूजा रायकवार के नाम से हैं इंस्टाग्राम। तो ये इंस्टाग्राम हैंडल जो है डॉक्टर पूजा रायकवार का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये इंस्टाग्राम पे अनप्लग्ड विद प्रशांत के इंस्टाग्राम पे भी आपको ये हैंडल मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। आपको कांटेक्ट करना है डॉक्टर पूजा रायकवार से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप भोपाल में हैं तो आप विज़िट भी कर सकते हैं, या इनफैक्ट में भी इनसे अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट भी कर सकते हैं। और अगर कहीं और हैं तो ऑब्वियसली इनसे कनेक्ट करके आप आगे की बातचीत जारी कर सकते हैं इनके साथ में। थैंक यू डॉक्टर पूजा, इट वाज फैंटास्टिक टू हैव यू हियर। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट, सो बेसिकली हमारे पॉडकास्ट जो हैं अनप्लग्ड विद प्रशांत के, ये इसीलिए हैं क्योंकि जो लोग अपने ज़िंदगी की रोज़ की दौड़ भाग में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कहीं मिस आउट कर देते हैं, या उनको पता भी है कि प्रायोरिटी है बट कहीं ना कहीं वो पीछे बैक सीट पर चली जाती हैं प्रायोरिटीज़, उसको उन्हें वापस याद दिलाने के लिए दिस इज अनप्लग्ड विद प्रशांत। बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है प्रशांत जी की ना, बहुत लोग फैंसी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन लोग अगर छोटे छोटे से चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे कर लेंगे ना, तो हम काफ़ी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू डॉक्टर पूजा, आप यहाँ पे आए, और मे बी हम आपको आगे भी और कई बार इन्वाइट करेंगे, बिकॉज आपके साथ काफ़ी सारी बातें हैं जो डिस्कस करने की हैं। चलिए, सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको
सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता है और शायद वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हैं या उनकी प्रायोरिटीज़ में हेल्थ एंड फिटनेस नहीं है और मे बी जिसकी वजह से उनका आगे आने वाला जीवन और दिक्कत भरा हो सकता है। आप कमेंट्स कीजिए और आप बताइए कि आपको किन और अच्छे टॉपिक्स पे पॉडकास्ट्स आपको सुनना पसंद आएगा और कौन से एक्सपर्ट्स आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट पे आएँ। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें इस बात की प्रेरणा मिलती है और मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे गेस्ट्स को इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करें और एक अच्छी दुनिया की तरफ एक और कदम बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।